नमस्कार बच्चों, हम बिहारी सच्चई के कुछ पद पढ़ रहे थे। तो अपने पाठ्यक्रम में बिहारी के भक्ति, नीतियाँ, श्रृंगार के दोहे सम्मिलित किए गए हैं। तो इन दोहों में हमने शुरुआत के 9 दोहों का अध्ययन कर लिया था। आज दोहा नंबर 10 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं दोहा नंबर 10। इहीं आस अटक्यो रहतू अली गुलाब के मूल, वे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनू वे फूल। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लो। इही मतलब इसी, आस मतलब आशा, इसी आशा से। अटक्यो, अटको मतलब अटका हुआ, ठहरा रहता है। रहतू मतलब रहता है। अली भौरा शब्द आया है अली भौरा के लिए। मूल जड़। हवे है मतलब होंगे फिर से, फेरी फिर से। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। डारनू डालियों पर, वे यानी वैसे ही फूल। अब देखो बिहारी जी ने इस दोहे में उन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और अपने पिछले बीते हुए दिनों को याद करते रहते हैं। जो मोह माया के जाल में फंसे हुए लोगों पर इस दोहे के माध्यम से व्यंग्य किया है। देखो क्या कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि भौरा है वह गुलाब की जड़ से इसी आशा से अटका रहता है, इसी आशा से लिपटा रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर फूल खिलेंगे। देखो फिर से देखो, पहले इस पंक्ति का श्लाघ बोलेंगे। भौरा है वह गुलाब के मूल से इसी आशा से अटका रहता है, चिपका रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर फिर से फूल खिलेंगे। अब इस दोहे के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो सुख साधनों के नष्ट हो जाने पर भी इसी आशा में, इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनके अनुकूल समय फिर आएगा और वे फिर से सुख सुविधाओं को भोगने का उन्हें अवसर मिलेगा। उन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। तो इस दोहे में ब्रज भाषा है, अन्योक्ति अलंकार है। इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। तो ब्रज भाषा, अन्योक्ति अलंकार, दोहा छंद है, रीतिकाल की रचना है। हो छुट्यो इहि जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी बजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। तो पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ हमें देख लेते हैं। को मतलब कौन, छूटे मतलब छूटा है, मुक्त हुआ है। इही इस जाल, इससे। जाल मतलब जाल, लेकिन यहाँ पर आया है जाल शब्द सांसारिक मोह माया के लिए। जाल शब्द आया किसके लिए? सांसारिक मोह के बंधनों के लिए। कुरंग हरिण, मृग। कुरंग मतलब होता है हरिण या मृग। और इस दोहे में हरिण किसे कहा गया है? मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य के लिए अर्थ आया है कुरंग शब्द। अकुलात शब्द है व्याकुल हो रहे हो, छटपटा रहे हो। अकुलात का अर्थ है व्याकुल या छटपटाना। सुरझी यानी सुलझाकर। भजो चहत भाजना, भागना चाहते हो। भजो मतलब भागना, चहत चाहते हो। उर्जत उलझते जाते हो। उर्जत मतलब उलझते जाते हो। अब देखो इस दोहे में कवि बिहारी ने सांसारिक मोह में फंसे हुए लोगों पर व्यंग्य किया है। जो लोग सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं उन लोगों पर, उनकी दशा पर दुख प्रकट किया है, खेद प्रकट किया है। देखो क्या कहते हैं कवि। कवि इसमें एक हरिण, एक मृग को संबोधित करते हैं कि हे हरिण, तुम क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? हे हरिण, हे मृग, तुम क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? इस जाल में
फंसने के बाद में कौन छूट पाया है, यानी जिस जाल में तुम हिरण फंस गया है, हरिण, उस जाल से कोई निकल नहीं पाया, आज तक कोई उससे छूट नहीं पा रहा, तुम व्यर्थ में ही छटपटा रहे हो। इस जाल में जो एक बार जीव फंस जाता है, अब देखो आगे, जो जो सुरजी बजत चहत, जैसे जैसे तुम इस जाल को सुलझा करके भागना चाहते हो, त्यों त्यों वैसे वैसे ही और अधिक उलझते जाते हो। यहाँ पर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है, कुरंग शब्द किसके लिए आया है, हरिण के लिए, यहाँ पर मनुष्य के लिए अनोक्ति के अर्थ में आया है कि हे सांसारिक सुखों में फंसे हुए व्यक्ति, इस जाल से कोई छूट नहीं पा रहा है, सांसारिक मोह माया के जाल से कोई छूट नहीं पाया है। जैसे जैसे इससे सुलझा करके भागना चाहते हो, तुम वैसे वैसे ही इसमें और अधिक उलझते जाते हो। अब देखो इसमें अलंकार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है, दूसरी उक्ति के माध्यम से बातें समझाई है, अन्योक्ति अलंकार है। दूसरा इसमें त्यों त्यों, ज्यों ज्यों, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द दो बार आया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस पूरे दोहे में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी सिर्फ विरोध का आभास हो, तो इसमें विरोधाभास अलंकार कैसे हुआ, देखो, जो जो सुरजी त्यों त्यों उलझत, जो जो सुलझना चाहते हो, सुलझ कर भागना चाहते हो, त्यों त्यों उलझते जाते हो। अब व्यक्ति या हिरण सुलझने का प्रयास करता है लेकिन वह उलझता जाता है, तो यहाँ पर वास्तविक विरोध न होते विरोध का आभास मात्र है, विरोधाभास्पद बात है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। बत्रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो देखो इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखो। बत्रस शब्द का अर्थ है बातें करने का आनंद, बात करने का आनंद, लालच में बात करना, लालच मतलब बात तो करने के आनंद के लालच में। लाल शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए, लाल शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए। मुरली जिसको बोलते हैं, मुरली या वंशी भी बोलते हैं, वंशी, मुरली या वंशी। धरी लुकाई मतलब छिपा कर रख दी है। सोह करे, सोह मतलब सौगंध खाती हैं। भौन यानी भौहों से, आंखों के ऊपर होते हैं ना भौएं, तो भौं से यानी अंदर ही अंदर हंसते हैं। देन कहे, देने के कहने पर नटी जाए, मना कर देती हैं। तो इस दोहे में गोपियों के वाक् चातुर्य के बारे में पता चलता है, उनके बातों की चतुरता के बारे में। वे श्री कृष्ण से अधिक बातें करने के लालच में उनकी मुरली छिपा लेती हैं, मन ही मन हंसती हैं, उनके कहने पर मना, देने के लिए कहने पर मना कर देती हैं। तो कृष्ण और गोपियों के बीच में हंसी मजाक है, जिसे ठिठोली बोलते हैं, उसका इसमें चित्रण किया गया है। देखो क्या कहते हैं, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। कवि कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को छिपा कर रख देती हैं। सोह करें, सौगंध खाती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है। भौन हंसे, मन ही मन में हंसती हैं, भौहों से हंसती हैं। अब वे सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन भौन हंसे, भौहों से हंसती हैं, तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि मुरली इन्हीं के पास है। वे देने के लिए कहते हैं नटी जाए, तो गोपियाँ उन्हें देने से मना कर देती हैं। अब देखो ये दोहा है, ये दोहा भी बिहारी जी के गागर में सागर बनने वाले जो कवि हैं उसको यथार्थ रूप से प्रकट करता है, वास्तविक रूप से प्रकट करता है कि कम शब्दों में बहुत कुछ अधिक कवि ने कह दिया है। गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को छिपा देती हैं। सोह करें, सौगंध खाती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है। भौं से हंसती हैं, श्री कृष्ण जब देने के कहते हैं तो वे मना कर देती हैं। तो इसमें ब्रजभाषा है,
अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास ई शब्द का प्रयोग हुआ है। लालच लाल में ले वर्ण की आवृत्ति दोबारा हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो इसे सरलार्थ के रूप में अपने नोटबुक में कर लेना। धन्यवाद।